इसका मंच पे फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ और साथ में मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी लिखी हुई है बस, उसके अलावा मैंने कभी लिखना शुरू भी नहीं किया। और एक कविता लिखी हुई है, तो यहाँ पे आके मैंने सोचा कि मैं अभी लिखना शुरू करूँगी। इतना कुछ सीखा है, सब मतलब सबसे इतना कुछ गेन करने को मिला है। ऐसे ऐसे वर्ड्स सीखे हुए यहाँ पे जो मैंने लाइफ में कभी सुने भी नहीं आज तक। मैं जिंद्रा से हूँ। अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी बड़ी कहानी या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं अपने दिमाग में पहले ये चीज़ आती थी कि नहीं यार हम इस लेवल का नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके इतने बड़े बड़े विद्वानों से मिलके उनसे बातचीत करके उनके बारे में उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस सुन के मुझे तो ये चीज़ हो गई है कि नहीं मतलब बंदा कुछ भी लिख सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। ये कोई बड़ी बात मतलब बड़ी बात तो है ही अपने आप में, लेकिन अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। शिविर का मकसद भी यही है। हाँ, और ये जो शिविर है मुझे लगता है ये सबके लिए ये सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंसान मौजूद है सब कुछ ना कुछ नई चीज जो है वो एक मतलब सीख के जा रहे हैं और एक अंदर ही मोटिवेशन लेके जा रहे हैं कि नहीं अब से अगर हमने नहीं लिखा हुआ है पहले तो हम इन फ्यूचर या अभी लिखना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। ये आपकी जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर लाओ। क्यों आप कविता भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपने लिखी भी हो। तो मंच इसीलिए। मेरा नाम पवन वर्मा है, मैं जम्मू से हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ये जो शिविर लगाया ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इस शिविर ने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा की। जितने भी यहाँ लेक्चर हुए ललित सर से लेके राजेश्वर सिंह राजू तक, इनके साथ जो हमारे संवाद हुए, जो हमने इनसे प्रश्न किए, उनके जो इनके अनुभवी उत्तर आए, वो इस शिविर का मुझे लगता है सबसे अच्छा पार्ट था। नाटक को लेके जो बातें हुई, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का चलो बेटे आप। मैं पहले भर दो किताबों के पन्नों को में शिक्षा की महक, आज किसी को फुर्सत में महसूस होगी इसकी खुशबू, जो वक्त के साथ कहीं फीकी हो गई थी आज फिर से अपनी सुगंध बिखेरने चली है। काफी टाइम से हम एक कमरे में बंद थे, लिखते हैं और किसी के साथ साझा नहीं कर पाते थे, तो ये जो मौका मिला हम सभी को एक दूसरे के साथ अपनी बात कहने का, ये बहुत ही लाइक प्रेरणात्मक था। और हमें लाइक बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने यहाँ पे अपनी तरह, जैसे हमें एज अ स्टूडेंट नहीं एज अ फ्रेंड समझाया, एज गाइड किया और इतने अच्छे से सपोर्ट किया। जैसे कि अपने अनुभव, आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस बस 8 दिनों में हमारे साथ शेयर कर दिए बिना हिचकिचाए। आपको कितने साल लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आपने कुछ दिनों में ही अपना सारा अनुभव हमारे साथ साझा कर दिया, तो इसके लिए बहुत आभार। थैंक यू। और मेरे को यहाँ आने का मौका मिला, सबसे इतना कुछ सीखने को मिला आप सबसे, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे शिविर होते रहे और हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मतलब और ऐसा मिलता रहे। धन्यवाद। नाम सिमरन शर्मा, बिलावर से हूँ। जैसा कि सबने कहा कि यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मेरा ये था कि मैं जब कॉलेज में, मेरी एक फ्रेंड है वो कविताएं लिखती है, कविताएं शायरी कुछ भी मतलब वो राइम करके लिखेगी, तो मैं जब भी वो मेरे साथ बैठती थी तो उसने कुछ ना कुछ लिखते रहना, तो मुझे ये था कि वो जब भी बोलती थी तो मैं उसके साथ जो थी आगे वर्ड्स मैच करती थी। उसने एक लाइन बोलनी, दूसरी लाइन मैंने बोलनी, उसने नोट कर लेना और मैं लिखती नहीं थी, मैंने बोलना और भूल जाना। तो जब मैंने इसके बारे में जब मैंने इसके बारे में मतलब सुना है यहाँ पे शिविर लगा, मैं कॉलेज की तरफ से नहीं आई हूँ, मुझे ये है कि मुझे सीखना है, लाइफ में कुछ भी मिल जाए मुझे बस सीखना है। तो अभी यहाँ पे बैठे बैठे जब मैं सभी की बातें सुन रही थी मुझे याद आया कि मैंने 12th में जो है वो 3 कहानियाँ लिखी थी और मैं भूल चुकी हूँ उन चीज़ वो जो मैंने लिखी थी वो रियलिटी भी थी, बट मैं भूल चुकी हूँ। वो मैंने जिस नोटबुक पे लिखी थी वो पता नहीं कहाँ पे किस रद्दी वाले के पास है अभी, और मैंने वो कहानी किसी को भी नहीं बताई, ना ही मैंने बाहर निकाली। पता नहीं किस तरीके कैसी थी, सही लिखी थी गलत लिखी थी, लेकिन मैंने कोशिश की थी और वो मुझे अभी याद आया। फिर से लिख लो, फिर से लिखो। सबसे अच्छी बात है कि कहानी का तो हिंदी सब्जेक्ट होता तो हम भी हिंदी के बारे में थोड़ा डीप मतलब जितने यहाँ पे आए हैं तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमें तो इतना समझ भी नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर लास्ट में हमें भी लगा कि यार हम भी अगर हिंदी के स्टूडेंट होते तो थोड़ा लिख सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी हमने सीखा यहाँ पे कविता कहानी जो भी सुनी तो अच्छा लगा उसको सुनकर। मेरा नाम डॉक्टर धारू है, मैं
at present प्रिंसिपल विमल मुनि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं यहाँ इस शिविर का पता मुझे डॉक्टर आदर्श कुमार जी से मिला। उन्होंने FB पे वो डाली थी, तो फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया प्रोफेसर भारत भूषण जी का। तो मैंने इनसे कंसल्ट किया, तो मैं यहाँ पे ऐसे अटेंड करने के लिए आई हूँ। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी इन 2008। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया एज कंट्रैक्चुअल इन कठुआ कॉलेज। फिर 2017 में मैंने रिसर्च स्टार्ट की। तो रिसर्च में जैसे कि काफ़ी गैप हो चुका था, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि कैसे टॉपिक सेलेक्ट करूँ कैसे। तो मैं यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर से मिली। लकीली मुझे डॉक्टर नीना गुप्ता विच, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से, वो मुझे मिले। और वो मैम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, उनकी वो हैं दिल्ली, मतलब जम्मू के थे, उनकी मैरिज वहाँ पे हुई है। उनकी सिलेक्शन हुई थी 2016 में। तो वो मैम डोगरी पे काम कर रहे हैं, वो मतलब बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि डोगरी लिटरेचर पे काम करो। इन कर करके कुछ टॉपिक्स लिख के मैम ने मेरी डेडिकेशन देखी दे, तो मैं विद इन टाइम आपको मैं एक असाइनमेंट देती हूँ, आप काम करो डोगरी लिटरेचर पे। एक कोर्स भी लिया था ट्रांसलेट। तो उन सबको जोड़ करके हम एक पत्र जो है इनको देंगे कि इस प्रकार के शिविर जो है भविष्य में और भी जम्मू में आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि सभी लोग बन सकें और लिखने के लिए प्रेरित हो सकें। ये इस सदन की आम राय है कि ये शिविर और रेगुलर होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब जैसे हिंदी संस्थान की तरफ से साल में एक आधा है, हमारी और भी तो संस्थाएं हैं, डोगरी संस्था है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हमारी अपनी संस्था है। तो मैं उसी लिहाज से कह रहा था कि रेगुलर बच्चों को उसमें ऐसा है कि राष्ट्रभाषा तो एक आध दिन का कर सकती है, पर 8 दिन का नहीं कर सकती। कि उसके लिए 8 दिन करने के लिए आप सबको लगातार 1 दिन के लिए हो सकता है कि अगर आप किसी एक स्थान पर, जैसे जंद्रा में है, बहुत सारे लोग जंद्रा से आए हैं, तो जंद्रा कॉलेज में वो आयोजित किया जा सकता है, या उधमपुर किया जा सकता है, बिलावर में किया जा सकता है, किसी एक कॉलेज में किया जा सकता है 1 दिन का। उसमें ये रहेगा कि हम 3-4 एक्सपर्ट जो हैं वहाँ आ जाएंगे, आपके विद्यार्थी रहेंगे वहाँ पे, जो लोग होंगे उनसे वो चर्चा की जा सकती है। तो हम एक ही विधा पर बात करेंगे, तो उससे ये होगा कि हम उस विधा को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे आयोजन हो, छोटे छोटे आयोजन हो, अलग अलग जगहों पर हो, तो ये काम संभव है। दूसरा, राष्ट्रभाषा का ये प्रयास रहा कि राष्ट्रभाषा साल निदेशालय और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की तरफ से ये जो 8 दिवसीय नव लेखक शिविर आयोजित किया गया है, उसका आज समापन हुआ। 20 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ये शिविर चला, जिसमें काफ़ी मात्रा में, काफ़ी तादाद में लोगों ने, जिन्हें हम प्रतिभागी कहते हैं और नौजवान हैं, उन्होंने भाग लिया। यहाँ पे इस शिविर में 3 विशेषज्ञ बाहर से आए, जैसे डॉक्टर कन्हैयालाल भट्ट अहमदाबाद से, गुजरात से, डॉक्टर राधा कृष्णन वो आए केरला से, और उधमपुर से डॉक्टर आदर्श प्रकाश यहाँ पे विशेषज्ञ के तौर पर रहे। उनके साथ ही स्थानीय विशेषज्ञ, लोकल जो हमारे साहित्यकार हैं, उन्होंने भी इस शिविर में प्रतिभागियों को कहानी, कविता, नाटक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। देखिए, शिविर जो हिंदी निदेशालय की तरफ से आयोजित करवाया गया, उसका असल मकसद ये है कि यहाँ पर जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ पर राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार हो, प्रसार हो, और यहाँ पे जो बच्चे, नौजवान हिंदी भाषा में कुछ लिखना चाहते हैं, उन्हें मंच प्रदान किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इन शिविरों का एक मकसद और भी है। हमें अपने अस्तित्व को खोजने का भी यहाँ पर एक मौका मिलता है, और भाषा एक माध्यम हो सकती है। हमें अपने अस्तित्व में अपनी भाषा डोगरी को बचाना है, सहेज कर रखना है, प्रचारित करना है, प्रसारित करना है।
लेकिन उसके साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बचा कर रखना है। और राष्ट्रभाषा हिंदी इसमें मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि इस भाषा के माध्यम से आप दूर दूर तक जाते हैं। इस तरह से हमारी ऐतिहासिक विरासत दूर तक जाएगी। ये शिविर की कामयाबी भी है। थैंक यू सर, धन्यवाद। जी रेडी सर। नमस्कार। आज हम केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली की तरफ से और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की तरफ से जो एक हिंदी नवलेखन शिविर का आयोजन किया गया था, 20 तारीख से लेकर आज 27 को समापन पे आ रहा है। इस शिविर में हमने आए हुए शिविरार्थियों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हिंदी भाषा से उन्हें अवगत करवाया जाए, जिसमें कि मुख्यतः हमने उन्हें लेखन पे, कविता पे, एकाकी पे और जिसे हम क्रिटिसिज्म बोलते हैं, आलोचना पे भी उन्हें यहाँ भाषण दिए हैं। आए हुए एक्सपर्ट में से केरला से डॉक्टर P.A. राधाकृष्णन, अहमदाबाद से डॉक्टर कन्हैया राजभट जी, लोकल हमारे डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी, और जो क्षेत्रीय हमारे एक्सपर्ट थे जिनमें से प्रितपाल बेताब जी, सेक्रेटरी फाइनेंस के अमन जी, और भी लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए, जिन्होंने आए हुए शिविरार्थियों को अपनी तरफ से जितना उनके पास हिंदी के प्रति समर्पण है, कोशिश की है कि बच्चों को भी वही समर्पण सिखाया जाए, ताकि हमारी जो ये मूल भाषा है, राष्ट्रभाषा जिसे हम कहते हैं, उसको और ज़्यादा प्रखर किया जाए, लोगों की उसमें रुचि बढ़ाई जाए। साथ साथ हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे कि हमारी डोगरी है, गुजरी है, पहाड़ी है, उनको भी थोड़ी सी उन्नति या ऊंचाई दी जाए, जो कि हम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की तरफ से समय समय पर ऐसे हम शिविर लगाते हैं और उसका प्रावधान रखते हैं कि नए लोग आए, नए लोग जुड़े और अपनी अपनी कृतियों से हमें अवगत करवाएं, ताकि उनके भीतर जो छुपा हुआ गुण है, प्रबलता है, वो निखर कर सामने आए और उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि खुलकर वो अपनी मन की बातें कह सके। तो मैं समझता हूँ कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, हम कुछ हद तक इसमें सफल हुए होंगे और आगे से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अगर हमें ऐसा कोई और मौका मिला तो हम अपनी कोशिश में भरसक प्रयत्न करेंगे और लगातार निरंतर ये कार्रवाई करते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, बताइए। नमस्कार, मैं गुजरात से डॉक्टर कन्हैयालाल भट्ट यहाँ जम्मू में जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा शिविर आयोजित हो रही है उसमें मैं मार्गदर्शक के रूप में आया हूँ। इस शिविर का मतलब ये है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में किया जाए, ताकि जो नॉन हिंदी भाषी है, बिन हिंदीतर भाषी लोग हैं यहाँ पर, वो हिंदी के साहित्य के अलग अलग स्वरूप पर काम करें। खास करके जो विद्यार्थियाँ हैं, अलग अलग साहित्य से अलग अलग साहित्य के स्वरूप पर यहाँ पर इस शिविर में काम होता है। और निदेशालय से जो पहले तो ये शिविर अलग अलग राज्यों में से स्टूडेंट को बुलाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अब जो नॉन हिंदी भाषी है इस राज्य में इस शिविर का आयोजन है। और यहाँ पर इस शिविर के अंदर साहित्य के सभी स्वरूप पर एक दिन की संगोष्ठी होती है और इस प्रकार से हिंदी से जोड़कर सभी भारत की जो संस्कृतियाँ हैं अलग अलग, उनको एक करने का उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया है। नमस्कार। बोलिए आज का। ये जो शिविर था ये हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था, ये काफ़ी ज़्यादा हमें इससे नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन हुआ है। लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली है, ऐसी नॉलेज जो हमें कहीं बाहर से नहीं मिल सकती थी। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार आए हैं, इतने अच्छे अच्छे डिग्निटीज़ आए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का अनुभव हमारे साथ साझा किया है और इस अनुभव से हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा है। जैसे कि हमें जो चीज़ें नहीं भी पता थी, अब यहाँ से प्रेरित होकर हम कहानियाँ लिखने का प्रयास करेंगे, कविता लिखने का प्रयास करेंगे,
तो हम ये कह सकते हैं कि सारा जो हमारा 7 दिन का ये शिविर था वो बहुत ही अच्छा गया। हमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव यहाँ से मिला है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही शिविर लगते रहें और हम जैसे विद्यार्थियों के लिए एक ये मौका प्रदान किया जाए ताकि हमें ऐसा कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आकृति शर्मा है, मैं सुंदरबनी से हूँ और ये शिविर 8 डेज़ का शिविर है और इस शिविर में हमको अपनी हिंदी के राष्ट्रभाषा के बारे में जानने का बहुत ही ज़्यादा मौका मिला। इस शिविर में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, इवन कि सिर्फ मैंने ही नहीं सीखा, मैंने अपने जितने फ्रेंड्स, फैमिली, उनके साथ भी ये डिस्कशन की कि क्या क्या मैंने सीखा और हमें क्या क्या करना चाहिए। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित मिली क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एंथोलॉजीज़ लिख रही भी हूँ, मैंने लिखी भी है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिले और मैं काफ़ी ज़्यादा डिग्नेटरीज़ के साथ मिली हूँ। नेशनल लेवल के गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से, केरला से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। मेरे को काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला और ये मेरे को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को एनहांस करने की, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को। नमस्कार, मेरा नाम इशिता शर्मा है और मैं चंद्रा गांव से यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले तो हमें शिविर में आने का मौका मिला, मैं बहुत ही इस बारे में खुश हूँ और हर एक को ये मौका नहीं मिलता, मुझे ये मौका मिला तो मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स का थैंक यू करना चाहती हूँ। और इस शिविर में आके हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली जिनके बारे में आज तक हमें कोई खबर भी नहीं थी। धन्यवाद। तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जम्मू के तत्वाधान में आयोजित हिंदी तरभाषी हिंदी नवलेखक शिविर में सभी हिंदी प्रेमियों का अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है, दिनांक 20 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक हिंदी तरभाषी हिंदी नवलेखक शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में सभी नवलेखकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे जो बाहरी विद्वान आए हैं उन्होंने भी सभी समस्याओं का समाधान किया। इस शिविर के दौरान कहानी, कविता, उपन्यास, ट्रांसलेशन, एकांकी, संस्मरण आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और आमंत्रित नवलेखकों की समस्या का समाधान किया गया और सभी पूर्ण रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सवालों के जवाब उनको मिल गए हैं। इसी प्रकार हमारे भारतवर्ष में 8 नवलेखक आयोजित किए जाते हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थापित होते हैं। इसमें नवलेखकों को एक मंच उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वो अपनी बात को उस पर रख सकें और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे सकें। नमस्कार, मेरा नाम चक्षु शर्मा है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से आई हुई हूँ और इस शिविर में आके जो है हमने एक चीज़ सीखी है कि अपने आप को ना किसी से कम नहीं समझना है, किसी से छोटा नहीं समझना है। हम भी जो है ये बड़े बड़े लेखक जो हैं इनका एक्सपीरियंस सुन के हमें एक अंदर से मोटिवेशन आई है कि नहीं, हम भी जो है इस सीट पे पहुंच सकते हैं, हम भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, साहित्य में अपनी जगह बना सकते हैं और अपने आप को मतलब छोटा नहीं समझना है कि हम ये चीज़ नहीं लिख सकते या हम किसी भी पद तक नहीं पहुँच सकते हैं। और बाकी हमने इस शिविर में आके बड़े बड़े विद्वानों से मिले, उनके विचार जाने, उनका एक्सपीरियंस जाना कि कैसे वो आज जो मतलब जिस सीट पे वो अभी हैं वो कैसे वहाँ पहुँचे हैं और नए नए लोगों से मिले, उनके जो है उन सबके साथ अपने विचार साझा किए। हमें बहुत मज़ा आया इस शिविर में, बहुत नए नए विद्वानों से मिलने का मौका मिला। धन्यवाद। सर दस्यो बोलो आज तक जो प्रोग्राम है इस बारे जम्मू कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा एक संकल्पना की गई थी कि जम्मू में एक हिंदी भाषी लेखकों का शिविर जो है वो आयोजित किया जाए और उसमें साहित्य से जुड़ी हुई जितनी भी विधाएँ हैं, कविता है, कहानी है, अनुवाद है या लेखन के और भी पक्ष हैं, उन सब पर 8 दिन चर्चा हो। तो इसके लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पूरा सहयोग रहा। तो जो ये शिविर 20 नवंबर से शुरू होकर के 27 नवंबर तक चला, इसमें 3 विशेषज्ञ जो बाहर से थे, पी.ए. राधाकृष्णन केरल से थे, डॉक्टर कन्हैयालाल भट्ट अहमदाबाद से थे, डॉक्टर आदर्श उधमपुर से थे। इन तीनों विशेषज्ञों के साथ साथ जम्मू के 6 स्थानीय विशेषज्ञ थे। प्रोफेसर राजकुमार जी, हिंदी विभागाध्यक्ष पूर्व, प्रोफेसर ललित मल्होत्रा जी, सरदार कृपाल सिंह मेहताब जी, प्रोफेसर वीना गुप्ता जी, राजेश्वर राजू, रोहित जंजाल दैनिक जागरण और संजय सिंह सम्याल मेरे साथ सभी लोग उपस्थित थे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से नथुलाल जी,
जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो आए हुए थे और इस शिविर में 25 विद्यार्थी जो केंद्र के द्वारा स्वीकृत थे और उसके अतिरिक्त लगभग 70 के लगभग और भी शिविरार्थी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया और साहित्य की विविध विधाओं से उनको परिचित करवाया गया। शिविर के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा संपादित अमर सेतु पत्रिका का लोकार्पण हुआ, जो कथा विशेषांक था। और आज समापन अवसर पर अमर सेतु पत्रिका का एक और अंक जो 21-22 का था, वह संस्कृति और साहित्य को लेकर का था, जो लोक संस्कृति डुग्गर की है उससे संबंधित था। उसका लोकार्पण किया गया और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी जी। विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर ललित मल्होत्रा, श्री प्रितपाल सिंह बेताब, डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन और अध्यक्षता कर रहे हैं कार्य के प्रिंसिपल प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा जी। इन सब के सहयोग से हम अपने शिविर को पूरा करने में सफल हुए हैं और विद्यार्थियों शिविरार्थियों ने बहुत कुछ सीखा है।